आज के इस भौतिक युग में थोड़े से लोभ के चलते भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। बहुत गहरी बात। थोड़े से लोभ, थोड़े से लालच के चलते भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। थोड़े से लोभ के चलते। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। लोग कहते कथा क्यों सुनते हो? लोग कहते क्या है रामायण में, क्या है भागवत में, क्या सुनते हो बार बार? भैया रामायण और भागवत हमें सीख देती है, मैसेज देती है। हमने जितने भी भागवत के प्रसंग सुने उसमें हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिला है भैया। कुछ ना कुछ मैसेज भगवान ने हमें दिया। जो भी लीला भगवान ने करी फालतू नहीं, कोई ना कोई मैसेज भगवान ने दिया है हमें। लोग कहते क्या होता है रामायण सुनने से, क्या होता है रामायण पढ़ने से, क्या होता है राम कथा सुनने से, क्या होता है भागवत कथा सुनने से। भैया वो लोग बहुत ध्यान दें। रामायण क्या सिखाती है? बोले रामायण रामचरित्र, मतलब रामचरित्र हमें सिखाता है कि भाई भाई में कैसा प्रेम हो। ये रामचरित्र सिखाता है। रामचरित्र ही हमें सिखाता है कि भाई भाई में कैसा प्रेम हो। रामचरित्र ही सिखाता है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो। रामचरित्र ही सिखाती है व्यक्ति का विचार कैसा हो। रामचरित्र ही सिखाती है व्यक्ति के संस्कार कैसे हों। ये रामचरित्र ही तो सिखाती है भैया। हम सीख के थोड़ी आ गए। बोलो हाँ के ना। रामचरित हमें क्या सिखाती है भैया? रामचरित मानस हमें सिखाती है भगवान राम जी सबसे पहले सुबह उठ करके क्या करते थे? क्या? मुनि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, तरीका सिखाते थे। क्या? बोले हे मानव, केवल भोजन के लिए नहीं आया, बोले संस्कार सीख। क्या? बोले सबसे पहले उठे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ नावहि मात पिता गुरु माता। ये राम जी करते थे। बोलो हाँ के ना। ये रामचरित्र ने सिखाया। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, ये रामचरित्र मानस ने हमें सिखाया। कैसा? बोले प्रेम कैसा हो भाई भाई का? बोले भाई भाई का प्रेम वो ना हो कि एक टुकड़ा जमीन के लिए डंडा चल जाए। भाई भाई का प्रेम तो वो हो जैसा भगवान श्री राम का और श्री भरत जी का प्रेम था भैया। ये रामचरित्र सिखाती है हमें। ये भाई भाई का प्रेम हो। मंथरा के कहने पर माता कैकेयी ने कह दिया भरत को राज्य, राम को वनवास हो। राम जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि हाँ के ना। राम जी ने तुरंत स्वीकार किया। चल दिए, चल दिए। भरत जी को तो मालूम ही नहीं, भरत जी को पता नहीं है। और जब भरत जी आए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं भरत जी।
बोले माता कभी कुमाता नहीं, लेकिन माता आज तू कुमाता हो गई, जो मेरे 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 भगवान जैसे भाई को मैंने भेज दिया, कुमाता हो गई आज। ये पूरा कलंक भरत जी कह रहे हैं। भरत जी की कोई अपराध नहीं है इसमें। भरत जी का कोई भरत जी को ये भी सूचना नहीं थी कि दशरथ जी चले गए। राम जी के वनवास के बाद दशरथ जी का मरण हो गया। उन्हें तो संदेश भिजवाया था कि इमरजेंसी है, आ जाओ। इतना रोए हैं आज। और जब भगवान राम जी वनवास में गए, भरत जी के मालूम चला नेत्रों से झड़झड़ आंसू बह पड़े। अपने भाई को मनाने के लिए, अपने भाई को मनाने के लिए भरत जी चले हैं। और अकेले नहीं, साथ में समाज को ले गए, साथ में नातेदारों को भी ले गए, साथ में माताओं को ले गए, और यहां तक कि राम जी के ससुर को भी ले गए। किसी की बात तो मानेंगे? किसी की मान ही लेंगे? कोई तो मना लेगा, कोई तो मनाएगा, किसी की तो मान जाएंगे। चल दिए। राम जी को जब राम जी वन में गए, भरत जी चल दिए अपने भाई को लेने के लिए, और राम जी वन में गए। राम जी तो अंतर्यामी, सूचना मिली भरत आ रहा है। वन में राम जी विराजमान है, वन देवी प्रकट हो गई, साक्षात नारायण वन में आए हैं, वन देवी प्रकट हो गई। राम जी बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, क्या सेवा करूं आपकी? राम जी ने कहा और तो सब ठीक है, हम जंगल में हैं, वन में है, ये तो हम जा नहीं रहे। हमें 56 भोग हम मांगे या हम भोग वस्तु मांगे, ये ठीक नहीं। हम तो वनवासी हैं, हम वन में हैं। राम जी ने कहा भोजन का भी देख लेंगे, फूल पत्ती फल खा के काम चला लेंगे, रहने का भी देख लेंगे, कुटिया बना लेंगे छोटी मोटी। लेकिन राम जी ने वन देवी से एक हाथ जोड़ करके बात कही। बोले वन देवी, आप अगर कोई सेवा करना ही चाहती हो तो इतना कर देना कि मैं जिस मार्ग से निकल करके आया हूं, जिस मार्ग से मैं वन आया हूं, उस मार्ग के सारे कांटों को हटा देना। बोले क्यों? क्यों हटा देना? आप तो आ चुके ना, आप तो आ गए, अब क्या दिक्कत है? आप तो आ ही गए, जो कांटे चुभने थे वो चुभ गए, अब क्यों? बोले मेरा भाई भरत मेरा पीछा करता करता आएगा, उसे अगर ये कांटे चुभ गए तो इतना उसको दुख होगा, भरत को इतना कष्ट होगा, उसे कांटे चुभ गए तो कष्ट होगा। वन देवी ने कहा बताओ, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र भरत इतना कमजोर हो गया, इससे कांटे लग जाए? इतना कमजोर है क्या? राम जी ने कहा भरत इतना कमजोर नहीं है, अरे इंद्र का वज्र भी अगर उससे टकरा जाए तो चकनाचूर हो जाए वज्र, इतना वज्र के समान है भरत। किंतु भरत उन कांटों से नहीं डरेगा, भरत उन पत्थरों से नहीं डरेगा, भरत उस कष्ट से नहीं डरेगा। उसका शरीर तो वज्र है, वज्र के समान है। किंतु जब भरत आएगा और वो कांटे चुभेंगे तो भरत के मन में विचार आएगा कि मेरे राम जी भी इसी मार्ग से निकल के गए, मेरे राम जी भी इसी मार्ग से गए होंगे, उन्हें कितने कांटे चुभे होंगे। वह सोच सोच करके वह अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत और राम का प्रेम था भैया, ये भाई भाई का प्रेम था। ये रामायण सिखाती है हमें, ये रामचरित सिखाता है हमें। हाँ, और एक बात, एक मैसेज हमें मिलता है इस बात से, बहुत ध्यान दें। भगवान कष्ट सह सकते हैं भैया, बहुत ध्यान दें, बहुत गहरी बात। भगवान कष्ट सह सकते हैं, पर जो भगवान से प्रेम करता है, जो उनसे प्रेम करता है, उसे कष्ट नहीं सहने देते हैं। ये मेरे भगवान का स्वभाव है, ये मेरे प्रभु का स्वभाव भैया। हाँ,